हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं बात करूंगी उन कपल्स की जो मतलब इतना ज़्यादा परेशान हैं कि उनके बच्चे नहीं हैं। बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत लोग हैं मतलब मिडिल एज में हैं। तो पता है क्या होता है, भटकते बहुत हैं। चलिए भगवान की दया से जिनको बहुत ज़्यादा भटकने की बात दे दिया, बहुत बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके नहीं है, वो दोनों परेशान होते हैं, एकदम से रोने लगते हैं। उनको इतना अकेलापन लगता है ना कि लगता है कि उनकी पूरी दुनिया ही खत्म है। वो जिंदा रहने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, और हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। काश मेरे भी बच्चे होते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि उनके पास प्रॉपर्टी बहुत है, वो सोचते हैं मेरे आगे की प्रॉपर्टी कौन लेगा, न जाने कौन ले ले। मतलब उनको हर चीज का टेंशन रहता है। जरा सोचिए आप लोग, मैं अगर नहीं है, अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो जरा सोचिए आप लोग कि आप इस धरती पर, आपका जन्म हुआ था सिर्फ बच्चों के लिए ही, बच्चे पैदा करने के लिए हुआ था, और कोई काम नहीं था आपका, और कोई काम बचा ही नहीं था। जरा सोचिए कि अगर आपके बच्चे नहीं हैं, उससे दुखी होने से अच्छा है ये है कि आप अपना जो जीवन है वो भक्ति मार्ग पर लगा दें। हो सकता है भगवान ने आपको एक मौका दिया हो सकता है आपके ऊपर ईश्वर की कृपा रही हो, बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है तो हो सकता है ये भी आपकी मतलब डिवाइन की कृपा हो, आप ब्लेस्ड हो डिवाइन द्वारा। जब नहीं है बच्चे तो हो सकता है ब्लेस्ड भगवान ने आपको मौका दिया हो कि आप भक्ति करो, नाम जाप करो, आप माया से दूर रहो। हो सकता है ये आपका आशीर्वाद हो, लेकिन आप उसको इल्यूजन में फंस के उसको एक श्राप समझ लिए हो कि मुझे भगवान ने श्राप दिया है। क्योंकि होता है हमारा, मुझे पता है कि हमारे समाज में पता क्या होता है, हमारे समाज में सबसे बड़ी गलत धारणा है कि इनके बच्चे नहीं, उनको बांझ बोला जाता है औरतों को। और आदमी लोगों को कहते हैं निर्वंशी है, इनका वंश ही नहीं चल रहा है। मतलब ऐसे ऐसे सोच मतलब समाज ने बना रखे हैं, समाज की अवधारणा है ये। तो उससे आप निकल आइए। समाज कहता है, मुझे पता है, समाज में उठते हैं बहुत लोग जिनके बच्चे नहीं, कहते हैं कि सुबह सुबह इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? आप सबसे ज्यादा ब्लेस्ड हो, इसलिए ब्लेस्ड हो कि आपको भगवान ने मौका दिया है कि आप भक्ति करो, आप इन झंझटों से दूर रहो। क्योंकि बच्चे उन्हीं के घर में आते हैं जो कर्जदार होते हैं। कहते नहीं कि आपने कर्जा खाया है, घबराओ मत, अगले जन्म में तुम्हारा ही बच्चा बन के आऊंगा, लूटूंगा तुम्हें। लूटते हैं, कितने बच्चे ऐसे नालायक हैं, माँ बाप को खूब लूटते रहते हैं, उनको बर्बाद करके छोड़ते हैं। तो क्या आप चाहते हो आपको ऐसे बच्चे मिले? बहुत लोग दुआ मांगते हैं, बाद में एकदम नालायक मिल जाता है, बाद में पछताते हैं कितना नालायक था, उससे अच्छा ना ही हुआ होता। बहुत लोग बोलते नहीं मजाक में, मजाक ही में बोलते हैं, कहते हैं ना उससे अच्छा तो पैदा ही ना हुआ होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उससे परेशान मत हो, मत परेशान हो, क्योंकि भगवान ने आपको चांस दिया है भक्ति करने का। आप जिस भी एज में हो, आप बस जल्दी से भगवान का जो है शरण ले लीजिए। भगवान की शरण में जितनी जल्दी जाएंगे, जितना जल्दी उनका नाम जाप करेंगे, उतना ही आप खुश रहेंगे। क्योंकि आप समझ लीजिए बहुत बड़े मुसीबत से बच गए हैं। बस ये आपका आशीर्वाद है, यही कहना है मुझे। और दूसरी बात ये है, देखिए जो जिनके बच्चे नहीं हैं, अगर उनको, उनके पास प्रॉपर्टी है, भगवान ने उनको मौका दिया है, तो आपको इससे अच्छा अवसर कहीं नहीं मिलेगा। आप दान करिए, जाइए अनाथ आश्रम में दे के आइए, वहां बच्चों को दे के आइए। जिस बच्चे के लिए तड़प रहे हैं, वहां देखिए हजारों बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे ऐसे हैं, अनाथ हैं इस दुनिया में। उनको दीजिए, डोनेट करिए, दान करिए, इससे आपका जन्म जो है सफल हो जाएगा। डिवाइन भी खुश होंगे कि चलो कम से कम इस जन्म में किसी कर्मा की वजह से आपको बच्चे नहीं हुए, तो अगले जन्म में आपको बच्चों का ढेर लगा देंगे, आशीर्वाद। आप दुआ मांगोगे ना, भगवान कहेंगे चलो इस जन्म में इसको बच्चे देंगे हम। ये होता है। आप भी जवानों की सेवा करिए, गौशाला चले जाइए, वहां दान करिए, उनके लिए ले जाइए, खाने का इंतजाम करिए, और जो डॉगी वगैरह हैं उनको खिलाइए पिलाइए। आपको तो हर जगह से मौका दिया है। तो इस चीज को समझिए, आप लोग परेशान मत होइए, रोने से कुछ नहीं होगा। आप अपने आंसू गिराएंगे, टेंशन में रहेंगे तो क्या होगा? आप अपनी बीमारी पालेंगे, टेंशन में रहेंगे, बीपी हाई होगा, शुगर हाई होगा, आप परेशान रहोगे। सोचो कितनी बड़ी दुख की बात है ना। तो आपको दुखी होने की जरूरत ही नहीं है। आप खुश रहो, भगवान का नाम जाप करो, पूजा पाठ करो, मेडिटेशन करो, ध्यान में बैठो, ओम की चैंटिंग करिए, राम की चैंटिंग करिए। बहुत ज्यादा मौका मिला है आपको, और इससे जितनी जल्दी आप निकल जाएंगे इस दुख को, जो दुख समझते हैं, उतना ही आपका अच्छा होगा, उसी में आपकी भलाई है। मैं मेल फीमेल दोनों लोगों की बात कर रही हूँ, दोनों कपल्स की बात कर रही हूँ, मतलब दोनों लोगों की। तो आप दोनों ही भक्ति करिए। अब आपको, आपके अंदर आएगा कि कैसे क्रोध को कंट्रोल करूं, कैसे, सब होगा। सब धीरे धीरे बैलेंस हो जाता है सिर्फ नाम जाप से। राम राम जपिए आप, कुछ नहीं है। कोई पूजा पाठ, मान लीजिए आपकी बहुत ज्यादा एज है, आप नहीं उठ बैठ सकते, नहीं नहा धो सकते, मत नहाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन राम नाम तो मुंह से बोल सकते हैं ना। तो राम नाम बोलिए, बस हो जाएगा आपका उद्धार। लेकिन पकड़ लीजिए भक्ति, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलता है सच में। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।